उत्तम सरकार जो है वो घर को छोड़ करके भाग गया के लिए। ये कांच आप देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं सारे। उत्तम सरकार जो कि शेख शाहजहां का खास आदमी है, जो लगातार महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न में उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, वो घर छोड़ करके फरार है। आप देख तो लोगों ने इसके घर पर तोड़फोड़ कर दिया करके, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जब बर्दाश्त से हद बाहर हो जाता है तो लोग इस तरीके से ही गुस्सा हो जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए किस तरीके के हालात हैं। सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है और घर के अंदर के सभी लोग, जो भी महिलाएं थी या जो भी रिश्तेदार साथ में इसके रह रहे थे, वो सभी लोग जो है यहाँ से भाग चुके हैं। घर पूरी तरीके से खाली है और ये एक तरीके का, जब पब्लिक गुस्सा होती, उग्र होती है, तो यही मंजर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो लेन देन करता है, गांव इधर बूढ़ता था, डूबता था, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था सर। किसी को चाहे लोग मरे या जिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता था नहीं इनको। फर्क पड़ता था। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूँ, ये आप देखिए मेरे पीछे, ये फुटबॉल का ग्राउंड है। लेकिन इसकी खास बात मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है ये सरकार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन 3 साल पहले शेख शाहजहां ने इसको कब्जा कर लिया। मतलब जो सरकार की प्रॉपर्टी है उसको जबरदस्ती कब्जा लिया और जो है अपना नाम दे दिया। यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है, लेकिन इसको मैं ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ आपको कि इस यहाँ पर सरकारी नाम हुआ करता था, लेकिन अब ये शेख शाहजहां फुटबॉल क्लब फैन क्लब बन गया है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को शेख शाहजहां ने कब्जा लिया और जो है पहले सरकारें टूर्नामेंट करवाया करती थी फुटबॉल का। जो लोग हुआ करते थे, ग्रामीण जो लोग हुआ करते थे, वो भी लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया करते थे। लेकिन अब जो है यहाँ पर के जो लोग, वो बता रहे हैं कि शेख शाहजहां की मर्जी के बगैर यहाँ पर कोई भी इस ग्राउंड के अंदर खेलने तक नहीं जा सकता है, खेलने तक नहीं जा सकता है। टूर्नामेंट कराना तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरी प्रॉपर्टी आप देखिए, आगे करके थोड़ा दिखाइए ये किस तरीके की पूरी प्रॉपर्टी, अंदर लिए चलते हैं आपको। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अब जो है टीएमसी के नेता, ममता बनर्जी के नेता जो हैं, पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा कर चुके हैं और यहाँ पर उनके मर्जी के बगैर कोई भी खेल यहाँ पर नहीं ऑर्गेनाइज करवा सकता। कैसे कर लिया पूरा कब्जा? ये सर 2-3 साल के पहले ये पूरा मैदान, पूरा गांव वाले सारे लोग यहाँ पे आते थे, घूमते थे, टहलते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे, फुटबॉल खेलते थे। कि तो यहाँ पर कोई भी खेल नहीं होता है। नहीं, अब देख रहे हैं मैदान की हालत। इधर दौड़ेगा कि आदमी चल नहीं सकता। मॉर्निंग वॉक भी लोग करने के लिए आते थे, सब हाँ, कुछ बंद करवा हाँ, दिया और सरकारी प्रॉपर्टी को कब्जा करके अपना नाम दे दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम सरदार के घर के अंदर, जो कि शेख शाहजहां का एक बहुत ही खास आदमी है। और ये देखिए किस तरीके से उसके जो लोग उग्र हो गए, गुस्सा हो गए, तो उत्तम सरकार जो है वो घर को छोड़ करके भाग गया। लोग उग्र होने के बाद इसके घर के अंदर घुस गए और आप देख सकते हैं किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई। हम बोलेंगे थोड़ा नीचे दिखाने के लिए, ये कांच आप देख रहे हैं, शीशे टूटे हुए हैं सारे। और एक बार हम बोलेंगे थोड़ा आगे जाकर के दिखाने के लिए, ये किस तरीके से लोगों ने उत्तम सरकार जो कि शेख शाहजहां का खास आदमी है, जो लगातार महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न में उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ था, वो घर छोड़ करके फरार है। आप देखिए ये कांच जो है, ये सारा जो, जब लोग यहाँ पर उग्र हो गए, गुस्सा हो गए, जब लोगों का गुस्सा फूटा, तो लोगों ने इसके घर पर तोड़फोड़ कर दिया करके। क्योंकि आप जब किसी की बहन बेटियों के साथ इस तरीके की हरकत करते हैं, तो एक सीमित होती है, एक लिमिट होता है बर्दाश्त करने की, एक क्षमता होती है। जब बर्दाश्त से हद बाहर हो जाता है तो लोग इस तरीके से ही गुस्सा हो जाते हैं। आप देखिए, ये उत्तम सरकार का घर है। हम बता दें कि हम बहुत ही रिस्क लेकर के यहाँ तक अंदर तक आए, क्योंकि बाहर भी जो है वो ताला बंद है। थोड़ा अंदर तक दिखाइए, ये मेन गेट है इस घर का, दूसरा गेट है, माफ करिएगा, दूसरा गेट है। और सारा जो है कांच टूटा हुआ है। तो ये घर के अंदर की तस्वीरें आप देखिए, घर के अंदर सभी कुछ, सारा कुछ बिखरा पड़ा हुआ है। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कि लोग जो है वो अंदर तक चले गए थे और इन लोगों को घर छोड़ करके भागना पड़ा। हालांकि उत्तम सरकार को अब जो है पुलिस हिरासत में ले लिया। थोड़ा आगे आगे तक, आगे 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 तक दिखाइए, थोड़ा अंदर तक।
ये देखिए किस तरीके के हालात हैं। सारा सामान जो है वो बिखरा पड़ा है और घर के अंदर के सभी लोग जो भी महिलाएँ थीं या जो भी रिश्तेदार साथ में इसके रह रहे थे, वो सभी लोग जो है यहाँ से भाग चुके हैं। घर पूरी तरीके से खाली है और ये एक तरीके का जब पब्लिक गुस्सा होती है, उग्र होती है, तो यही मंज़र हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो ये आलीशान सा घर एक टीएमसी के नेता है जो कि ममता बनर्जी के काफ़ी ख़ास माने जाते हैं, शेख शाहजहां, उसका दाहिना दाहिना हाथ कहा जाता है उत्तम सरकार को, जिसकी गिरफ्तारी हालाँकि अभी हो चुकी है, लेकिन द न्यूज़ 15 आपको लगातार संदेश खाली से ग्राउंड कवरेज दे रहा है और किस तरीके हालात बने हुए हैं, किस तरीके के दर्दनाक हालात बने हुए हैं यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है। देखते रहिए द न्यूज़ 15 शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 मैं हूँ आपके साथ रागिब। इस वक़्त हम मौजूद हैं संदेश खाली गाँव के अंदर। हम लगातार कल से कवरेज दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से कि यहाँ पर महिलाओं के साथ किस तरीके से यौन उत्पीड़न किया जाता था। और इस वक़्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूँ कि शेख शाहजहाँ के 2 ख़ास आदमी थे। 2 बहुत ही ख़ास आदमी थे जिन्होंने पूरे संदेश खाली के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था शेख शाहजहाँ के साथ-साथ। एक का नाम था शिबू हज़रा और दूसरे का नाम था उत्तम सरदार। तो उस शेबू हज़रा और सरदार की जो है वो कल रात को गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है, वो शेख शाहजहाँ वो अभी भी फरार चल रहा है और बंगाल पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है या ये कह सकते हैं कहा जा रहा है ऐसी खबरें आ रही हैं कि शेख शाहजहाँ जो है वो बांग्लादेश भाग चुका है इसलिए पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। हम जहाँ पर मौजूद है ये संदेश खाली गाँव है और ये आपको कल से दिखा रहा लोगों साम्राज्य खड़ा कर दिया है शेख शाहजहां ने, उत्तम सरदार ने, शिबू तथा ये जो जगह है यहाँ पर लोग उग्र हो गए थे और ये पूरी प्रॉपर्टी जो है उत्तम सरदार की है। जो देखिए आप ममता बनर्जी की फोटो यहाँ पर लगी हुई है और मैं ये बता दूं कि इसने उत्तम सरदार है इन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं है, ये जमीन नहीं है, बल्कि लोगों से जो है बंदूक छीन लिया गया है। आप देखिए टीएमसी का पोस्टर बैनर सब लगा हुआ है, ममता दीदी का फोटो यहाँ पर लगा तब कहती है ममता दीदी कि हमारा है कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर देखिए महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। हमारे साथ जो लोग हैं जिन्होंने हमसे बात की उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको पीटा जाता था, मारा जाता था। बंदूक की नोक पर ज़मीन को उनके नाम करवा दिया जाता था, जो शेख शाहजहाँ है वो अपने नाम पर करवा लेता था। हमारे साथ जो कल से जो भाई जुड़े हुए वो नाम ना बताने की शर्त पर और चेहरा ना दिखाने की शर्त पे हमें पूरा गाँव दिखा रहे हैं और लगातार हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उनके साथ जो है उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनको तंग किया जाता था, उनको मारा जाता था। तो ये जो जितनी भी ये आप दिखाइए एक बार किस तरीके से ये देखिए पूरी प्रॉपर्टी जो है वो जला दी गई है यहाँ पर। यहाँ पे क्या हुआ? क्या होता है यहाँ पे उत्तम सरदार का? उत्तम सरदार का ऐसा है सर, कभी भी मीटिंग मिছিল होता था, रात-बिरात इन सबको कोई टाइम का फ़र्क नहीं पड़ता। रात के 12 बजे, 10 बजे, 1 बजे और नहीं अगर कोई आता है तो उसको उठवा लेते थे, मारते थे, धमकाते और ऐसे करके अभी ये लोग इतना जो सब प्रॉपर्टी है ये सब गाँव वाले का है। ये सब डरा धमका के छीन के कब्ज़ा के ये लेके अपना ये जो मच्छी का फ़िश बनाया, घेरी बनाया है और इन सबको पैसा भी नहीं देता था। साल के कागज़ पे दस्तखत करके सबको ले लिया डरा धमका के और पैसा भी नहीं देता है। ज़मीन ले लिया, ज़मीन का पैसा भी नहीं दिया, लोग जो हैं वो अपना ज़मीन देना नहीं चाहते थे, फिर भी ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे, चाकू हाँ, की नोक पे हाँ ज़मीन सर। ले ली। हाँ सर। मैं बताऊँ कि ये आपकी आँखें थक जाएँगी लेकिन इस लोगों को डरा धमका करके अपने नाम करवाया है शेख शाहजहां ने और मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्तार है। ये जो है उत्तम सरदार गिरफ्तार हो गया, इस पर शिबू हज़रा गिरफ्तार हो शेख गया, शाहजहां फरार है। शेख शाहजहां फरार है। तो आप लोगों को उम्मीद लग रहा है कि देखिए ममता दीदी का बैनर लगा हुआ है यहाँ पर टीएमसी की, मुख्यमंत्री है आपके हाँ सर। स्टेट की। ममता दीदी ममता दीदी कुछ नहीं कर रहे सर, ममता दीदी कुछ नहीं कर रहा है। ममता दीदी अगर यहाँ पे कुछ कर रहा होता, तो यहाँ पे इतने लोगों का कोई किसी को दिक्कत नहीं होता सर। रात-बिरात ये लोग कितना अत्याचार करते हैं हम लोग के ऊपर, सब डरे हुए हैं। इसके लिए हम चेहरे सब लोग सामने ओपन नहीं करते, चेहरे ढक के बात करते हैं सर। चेहरा ढक कर के बात करते हैं और ये आइए आगे आगे बात करते हैं आपसे कि जिस तरीके से जब इतने साल से जो उत्पीड़न हो रहा था महिलाओं के साथ-साथ, तो अब जाकर के महिलाएँ बोलना शुरू की हैं और जितनी भी ये जो प्रॉपर्टी है ये सारी आप दरी में लगा हुआ था, पूरा पानी इधर से हाँ। लेन-देन करता है, गाँव इधर बूढ़ता था, डूबता था, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था सर।
किसी को कोई चाहे लोग मरे या जिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता था नहीं इनको। फर्क पड़ता था। खुद अपना सोचता था, इधर जितना देख रहे हैं सब हाँ। पूरा जमीन पड़ा हुआ है, हाँ। लोग सब कुछ हाँ। कर दिया है। ये सब उत्तम उत्तम एक उत्तम शाहजहां का सरकार खास है। आदमी एक हाँ तरीके से तो कह सकते हैं ना कि इसके आगे जितनी भी जमीन है शेख हाँ, एक हिसाब से ऐसा ही सर, ऐसा ही। शाहजहां हो गए थे तो लोग कहाँ कहाँ से आए थे यहाँ पर क्योंकि लोग संदेश हाँ। खाली के ओर से लोग आए सर। अच्छा गुस्से में। हाँ, गुस्से में। हाँ। ऐसा है, चारों तरफ से आया है और जितना उनका सब प्रॉपर्टी था हाँ। ये सब क्रोध में आके सब तोड़ फोड़ किया, आग लगा दिए। उसके बाद उत्तम सरदार गिरफ्तार हुआ, अभी कल शिबू हाजरा गिरफ्तार हुआ। लेकिन अभी भी फिर भी अभी डर है, जो उनका मेन जो है शेख शाहजहां, वो अभी गिरफ्त में नहीं आया सर। हम लोग चाहते हैं वो गिरफ्त में आए, फिर हम लोग ओपनली बात करेंगे, पूरा चेहरा खोल के बात चेहरा खोल करेंगे। के हाँ सर। एक 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 इन लोगों को डर है कि ये लोग चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि हम तो मीडिया वाले आज है कल चले जाएंगे, लेकिन इनको इसी गम में रहना है और जिंदा रहना है। अगर इनका चेहरा देख लिया जाता है तो चिन्हित किया जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि गांव वालों का कहना है कि हम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। अगर मीडिया में चेहरा देख लिया जाए तो हमारे खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है और जो टीएमसी के गुंडे हैं, जो शेख जहां के जो जहाँ के गुंडे हैं, वो आके इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं, तंग कर भी मारपीट कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि आप जो है मीडिया वाले के सामने इंटरव्यू नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो हम जो है आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को कि हत्या कर दें या फिर ये जितने भी लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिनकी ज़मीनें छीन ली गई है, उनकी भी कहानी हम आपको दिखाएँ, इसलिए हम लगातार ग्राउंड ज़ीरो से आपको कवरेज दे रहे हैं। बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शुक्रिया।